जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसपी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो हमारा मैथ्स में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो स्पीड और टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड ही करेंगे। इसको हमने 3 पार्ट में बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम लोग को जो है बेसिक क्वेश्चन जो टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं वो हमें करना है, फॉर्मूले वगैरह समझनी है, टेक्निक सीखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट होगा वो स्पेशली फॉर ट्रेन के लिए क्वेश्चन होगा। ट्रेन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में जो इसका होगा वो बोट और स्ट्रीम से होगा। नाव और धाराएं वाली क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि नाव एक शांत जल में वो चल रही है अपनी स्पीड से, तो धारा की स्पीड दी रहेगी, कुछ इस तरह से उसमें क्वेश्चंस रहते हैं और उसके कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्पीड का फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, कैसे इसमें हमें निकालना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू जो फॉर्मूले होते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल या गति भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी, दूरी, ठीक है। और टाइम को क्या बोलते हैं, समय। ये हुआ, ठीक है। ये स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अब मैं यहां पर स्पीड को हम शॉर्ट में इसी को मैं इधर लिख देता हूं, एस लिखूंगा, ठीक है, केवल, और डिस्टेंस लिखेंगे और फिर टाइम लिखेंगे, टी, ठीक है। ये शॉर्ट में इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। और जनरली डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में रहेगा और जो समय रहेगा वो आवर्स में रहते हैं, ठीक है जी। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे वो भी मैं अभी आगे जाकर बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ये दूसरा पॉइंट सीख लीजिए। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। और तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये टाइम इक्वल टू अगर निकालना हो, ठीक है, जैसे कहने का मतलब होता है कि डिस्टेंस और स्पीड दिए हुए हैं तो टाइम हमें निकालना होता है, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से 3 इसी से बनते हैं, यानी जो पहले हमने लिखा ना, बाकी 2-3 जो है वो इसी से ही बनाया जाता है। अब यहां पर देखिए क्या है, स्पीड डिस्टेंस में क्या रिलेशन होते हैं, मैं बोल सकता हूं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और दूसरे केस में हम लोग बोल सकते हैं, ये एंड का सिंबल है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर स्पीड बढ़े तो टाइम कम लगेगा। मैं अगर धीरे धीरे चलूं तो मुझे अपने ऑफिस पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर तेजी से चलूं या बाइक से जा रहा हूं तो बाइक की स्पीड से चलाऊं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी स्पीड बढ़ाया जाएगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और स्पीड अगर कम किया जाए, धीरे चला जाए, तो टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन डिस्टेंस में अगर ये क्या होगा, देखिए मैंने एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी लिखा है, तो मतलब टाइम कांस्टेंट है। अब अगर आपको कहा जाए कि 10 मिनट तक बाइक चलानी है तो जितना जो बंदा ज्यादा स्पीड से बाइक चलाएगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। 10 मिनट तक सबको चलानी है, जो जितना ज्यादा स्पीड से बाइक चलाएगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो धीरे चलेगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह मैंने जो स्पीड और टाइम का रिलेशन दिया उसमें डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। कि अगर मान लिया जाए 1 किलोमीटर बाइक चलानी है तो जो बंदा जितनी स्पीड से बाइक चलाएगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो जल्दी पहुंचेगा वो फर्स्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 स्पीड की या 2 डिस्टेंस की कवर तुलना की जाए तो S1 अपॉन S2 ये हम लोग लिख सकते हैं
d1 अपॉन d2। ठीक है जी, यानी अगर स्पीड बढ़ाई जाए तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा, इसलिए दो स्पीड की तुलना अगर दो डिस्टेंस की जाए तो ये एक हमारा फॉर्मूला निकल जाता है, ये काम आता है। ठीक है, इस केस में t जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, अच्छा नहीं लग रहा है। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि स्थिर। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, स्थिर हो जाएगा। और जब यहां पर स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो वैसे केस में फिर आप यहां पर s1 अपॉन s2 रहेगा, तो यहां पर आप t2 अपॉन t1 रखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से स्पीड का जो रेशियो दिया रहेगा ना, वो आप टाइम का रेशियो उल्टा रहेगा। जैसे मान लिया जाए किसी केस में स्पीड का रेशियो, दो बाइक के स्पीड का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो बोलेंगे 2:3। ठीक है ना, वो रिवर्स कर देंगे। और इस वाले कंडीशन में जो है वो d जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा, वो वेरिएबल नहीं रहेगा। समझ में आ गई इतनी बातें? ये दोनों का रिलेशन जो होता है वो आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये हमने बता दिया। फोर्थ पॉइंट में क्या डिस्कस कर लूं, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अगर ये किलोमीटर पर आवर में है और आपको सपोज दैट मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? तो पहले आप बेसिक चीज समझिए। ठीक है ना, कि बेसिक चीज के हिसाब से कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान लिया ये हमारा 36 किलोमीटर है प्रति घंटे। ठीक है, एक घंटे में 36 किलोमीटर तो पर आवर से है, तो इसके हिसाब से अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आवर मतलब 1 घंटा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमें इसको सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे में 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकंड हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर 0 अगर कैंसिल कर दें तो उस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं फिक्स रख रहा हूँ, अभी मैं कट नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, इस 0 को क्या किया, इससे कैंसिल किया। इस 6 को हमने 36 से नहीं करके अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर बच क्या रहा है, ध्यान से देखिए। ये तो 36 है ही हमारा। अब इसके बाद बच गया ऊपर 5 और नीचे बच गया 18। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया रहे, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया रहे और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो डायरेक्ट 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर इस जो कटेगा तो कट करेंगे, नहीं कटेगा तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में या डेसिमल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लेंगे। ये मेरा आंसर कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यही 5वें पॉइंट में आप समझिए कि अगर 10 मीटर पर सेकंड है और फिर आपको यहां पर इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो आप क्या करेंगे, सीधे यहां पर, वहां पर मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ 5/18 से डिवाइड करेंगे, या आप इसका उल्टा कर लो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इस तरह से आपको ये 36 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? तो यानी जब किलोमीटर प्रति घंटा रहे और उसको आप चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो फिर आप उसको 5/18 से गुना कर दीजिए, और उल्टा अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बार बार वो 1000 और 60 नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली समझ गए। आपको मेन ये चीज ध्यान रखना है, एक ही फॉर्मूला आप ये याद रखिए, और रेशियो के हिसाब से अगर जरूरत पड़े तो ये दोनों आप याद रखिए, और फिर आपको ये 5/18 जो बताया, ये और 18/5 इधर जो बताया, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ये सेकेंड और थर्ड तो हमने सही लिख दिया है,
इसकी जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस अगर रटना है तो ये आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर बनता है। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 3 घंटे में 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है। एक हवाई जहाज है, उसकी स्पीड क्या दी हुई है, 450 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे में। अब उसको वही डिस्टेंस कवर करना है लेकिन 1 घंटे 40 मिनट में, तो फिर उसको क्या स्पीड से चलनी चाहिए। तो देखिए अभी यहां पर आपको डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। हमने अभी बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे मतलब कि सेम रहे, ठीक है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम और कांस्टेंट, यही हुआ। अगर फिक्स रहे तब वैसे केस में आप ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब यहां पर आपको स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, दूसरा टाइम दिया है, स्पीड आपसे पूछा है, तो S1 कितना हुआ 450 है ना, और नीचे आपको S2 पूछ रहा है, टाइम ऊपर कितना दिया है T2 है, यानी बाद वाला टाइम पहले लिखना है, तो 1 आवर और क्या है 40 मिनट, तो 40 को हम 60 से डिवाइड कर दें, ये कंप्लीटली हमारा आवर्स में हो जाएगा ना। ठीक है, और नीचे आप क्या लिखिएगा T1 यानी पहले का टाइम 3 आवर्स। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये यहाँ पर आप कट करेंगे इस तरह से और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये आएगा आपका कितना 5/3, तो वो 3 नीचे चला जाएगा और 3 इधर से रहेगा। ठीक है जी, अब आपको S2 निकालनी है, तो यहाँ पर S2 आप इधर से ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 90, अब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 कितना हो जाएगा 90 × 3 यानी 810 किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन भी है और यही आंसर आपको निकालनी है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये रेशियो से बनाएंगे। अब आप कहोगे सर रेशियो से बनाना जरूरी है, नहीं बनाइए, आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड आपका कितना दिया हुआ भाई, तो यहाँ स्पीड आपको दिए हुए कितना, तो ये 450 और टाइम ये दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और फिर इस केस में अगला आपको वही डिस्टेंस, आपको टाइम ये दिया हुआ है तो स्पीड निकाल लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम से, यानी इसको आप डिवाइड कर लीजिए 1 आवर 40 मिनट से। वही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो बस इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेशियो से बनाते हैं तो और जल्दी बन जाएगा। ओके, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर टाइम का रेशियो है 3 और 1/4, आप यहाँ पर चाहें तो 3:1 एंड 40/60 का रेशियो भी बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी ये क्या बन जाएगा 3:, ये आपका हो जाएगा 5/3, यानी रेशियो बनेगा कितना 9:5। अब ये रेशियो क्या है, टाइम का है। ठीक है ना, तो स्पीड का रेशियो फिर क्या हो जाएगा, तो वो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:9। होगा कि नहीं, बोलो। तो आपको यहाँ पर कितना दिया है, ये दिया हुआ है कितना 450, यानी ओरिजिनल जो दिया है ऊपर क्वेश्चन में वो 450 है, तो 5 का कितना है भाई 90 गुना है ना, तो इधर भी आप इसे 90 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 810 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट काम हो गया यहीं पर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे आप बना। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज 15 मिनट्स लेट। अपने सामान्य चाल का वो अगर 6/7वें स्थान पर चलता है, वो स्पीड को क्या करता है, वो सामान्य गति का 6/7वें भाग कर देता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसको पहुंचने में 15 मिनट देरी हो जाती है, तो उसी दूरी को कवर करने के लिए उसका सामान्य समय क्या है। तो इसमें भी आपको देखिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप वीडियो को पॉज करके आप अपने से बना लीजिए। ठीक है, और फिर जो मैं बता रहा हूँ उसका तरीका सीखिए। यहाँ पर 15 मिनट देर से पहुंचने का मतलब ये हो गया कि जो नया टाइम लगा, ठीक है, और जो पहले जो उसको अक्सर लगता था रियल टाइम, जो सामान्य समय जो पूछ रहा है ना वही रियल टाइम ही हुआ, नॉर्मल टाइम। ठीक है, रियल टाइम की जगह नॉर्मल टाइम भी लिख सकते थे, यूजुअल टाइम भी लिख सकते थे। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है 15 मिनट है कि नहीं, न्यू टाइम और रियल टाइम। ठीक है,
अब टाइम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ओरिजिनल तो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा ओरिजिनल है, और नया टाइम क्या हो रहा है, तो इसने बोला था कि अपने वही डिस्टेंस को कवर करने में उसने ओरिजिनल स्पीड का क्या कर दिया 6/7 भाग कर दिया, और इसी का डिफरेंस जो है 15 मिनट लगा, ठीक है ना, ये बोला है। अब यहां पर देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो आप लिख सकते हैं 7D/6S, फिर इसके बाद -D/S। ये मैं आपको बेसिक मेथड से पहले सॉल्व करवा रहा हूं, इसका शॉर्ट मेथड भी मैं बताऊंगा, तो पहले बेसिक समझ लीजिए कि क्या है कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर इसका एलसीएम लेंगे 6S होगा, और फिर यहां लिखेंगे 7D और इधर हो जाएगा 6D, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट्स। अब 7D और 6D का डिफरेंस 1D आएगा, यानी केवल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इस केस में यहां पर अब क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए आप इस केस में ऐसे बना सकते हो, तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, D/6S इज इक्वल टू 15। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, D/S इज इक्वल टू 6 × 15 यानी 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स, ये जो D/S है ये क्या है आपका, यही आपका रियल या बोल सकते हैं यूजुअल टाइम, ठीक है ना। तो यही 90 मिनट आपका आंसर आया, यानी 1.5 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन हुए, ये वाली, ठीक है। अब ये आपको तो लंबा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड में आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है तो देखिए आप यहां पर समझिए, 7 और 6 है, ये जो लिखा है 7D - 6D, 7 और 6 का ये क्या है भाई डिफरेंस है, यही 7 और 6 है ना, ठीक है। यही 7 और 6 का ये डिफरेंस है। अब यहां पर ये चीज जो है आप डिफरेंस का 1 आ रहा है, तो वो यहां पर शॉर्ट में यूज कर लेंगे, और फिर इसके बाद 6 देखिए नीचे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से, ये 15 से ये 6 कौन वाली है, ये वाली है। तो यहां पर आप क्या करेंगे शॉर्ट में भाई, तो इस 6 को आप ये 15 से गुना कीजिए, ठीक है। 6 और 15 को हम गुना करेंगे तो मेरा कितना है 90, बस हो गया आंसर, और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो क्या इसमें कोई पेन पेपर की जरूरत है, 90 मिनट हो गया और यहाँ पर 1.5 घंटे आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि डिफरेंस 1 का है, तब मैंने ऐसे किया। सपोज डेट अगर 6 और 7 ना हो करके यहाँ 5 और 7 होता, तो 5 को मल्टीप्लाई करते 15 से 75 आता, लेकिन 5 और 7 का डिफरेंस 2 हो जाता, तो फिर जो 75 आता उसमें 2 से डिवाइड करते। यहां पर जो डिफरेंस है 6 और 7 का 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए यहां पर हमने कुछ डिवाइड नहीं किया। लेकिन अगर 2 का गैप होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 का गैप होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 3 का डिफरेंस हो गया तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले नंबर से ही होगा, यानी 6/6 से ही गुना होगा। न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू लिखा रहेगा वो आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा मिनट से। तो है ना कितना आसान, इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये हमने जो आपको बताया है ये हमारा फर्स्ट मेथड था, बेसिक मेथड। सेकेंड मेथड में यहाँ पर इसके जो होते हैं वो फॉर्मूले के हिसाब से जो ट्रिक होते हैं, ये टाइम है। मान लो ये टाइम आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सीधे क्या करना होता है 6/7 - 6 × 15, यानी अगर इसको हम t मान लेते हैं, t1 t2 मान लेते हैं, तो t1/t2 - t1 ऐसे करके बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 15 से यहाँ पर कर लेंगे तो हमारा 90 मिनट्स बन जाएगा। इसी चीज को मतलब फॉर्मूला से एक ट्रिक बनाकर लिख दिया, लेकिन जरूरत नहीं है आपको लिखने का। अब यहाँ पर लेट पहुंचा है, पहले भी पहुंच सकता है, और ये 6/7 न लिख करके 7/6 भी हो सकता है। तो ये हम क्यों करते हैं कि देखिए ये स्पीड जो है, ये स्पीड हमारा 6:7 में है, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 7:6 में हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद ये वाले 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है जी, ताकि उसका यूजुअल टाइम कैसे निकलना पड़े। अब देखिए इस अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया हमने। क्या बोला इसमें, वॉकिंग एट 8/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज 12 मिनट्स अर्ली। अपने सामान्य गति का 8/5 भाग किया उसने, ठीक है। इसका मतलब स्पीड उसने बढ़ा दिया। अगर पहले उसका स्पीड 5 का था तो 8 कर दिया, 50 का था तो 80 कर दिया, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। और वो आदमी जो है जिसके स्पीड बढ़ाने के कारण 12 मिनट्स पहले पहुंच गया,
अपने गंतव्य स्थान पे। तो उसका ओरिजिनल जो था वो समय क्या था, यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम जो भी था उसका वो क्या था। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अभी जो मैंने ट्रिक बताया आप डायरेक्ट उसी तरह कर लीजिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो ऊपर में लिखा हुआ है न्यूमरेटर ये 8 और ये जो आपका टाइम लिखा है 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंस देखिए दोनों में कितना है, तो ये डिफरेंस 3 का है, तो यहां पर 3 से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया बात, दोनों का जो डिफरेंस होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में 6 और 7 था तो डिफरेंस 1 था, तो ऊपर 6 लिखा था तो 6 को हमने जो भी 15 मिनट था उससे मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर 8 को 12 से किया और यहाँ डिफरेंस 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारा आंसर कितना आया, 32 मिनट्स। ये मात्र 2-3 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जरूरत नहीं है पूरा एक्स मानू, तो हमने आपको बताया बेसिक मेथड, हमें जानकारी रखनी चाहिए बेसिक मेथड की। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप ट्रिक तो अपने आप खुद ही निकाल लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आपको डिटेल से बेसिक बताया था। यहाँ भी अगर हम लोग करेंगे तो वही करेंगे। यहाँ भी आपका जो यूजुअल टाइम है और जो न्यू टाइम है उसका डिफरेंस ही हो गया 12 मीटर। फिर आप उसी तरह मानेंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं है, आपको मैंने ट्रिक सिखा दी, आप इसी तरह ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। तो डिटेल से अगर मान लीजिए ट्रिक को भी लिखें तो यहाँ 8 होगा, नीचे क्या होगा भाई 8 माइनस 5। हमेशा ध्यान रखना ऊपर न्यूमरेटर होंगे और फिर नीचे डिफरेंस होंगे। डिफरेंस हमेशा ऐसा लेंगे जो पॉजिटिव में आए, ठीक है जी। और यहाँ पर 12 रखेंगे, तो यही डिफरेंस यहाँ पर 3 आया, तो 8/3 इंटू 12 किया गया। जो कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आंसर रहेगा, वो फ्रैक्शन के हिसाब से आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो 32 मिनट ये हमारा आंसर आ गया ना समझ में सबको। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ मैन completes a journey in a certain hours। एक आदमी एक निश्चित घंटे में, कुछ घंटों में एक यात्रा पूरी करता है, लेकिन यात्रा का वो पहला पार्ट जो है वो 60 की स्पीड जाता है और सेकंड हाफ जो है वो 90 की स्पीड से जाता है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। मतलब मान लेते हैं सपोज डेट ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ ये 2 पॉइंट से ये बंदा ऐसे जा रहा है। अब ये हाफ पार्ट हो गया तो बिल्कुल ये बीचों बीच होगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस मैं बोलूं पूरा, अगर d डिस्टेंस है तो d/2 और d/2 यहां भी लिखेंगे ना। अगर ये डिस्टेंस मैं मान लूं कि d डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट क्या होगा d/2, सेकंड पार्ट क्या होगा d/2, हाफ ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो पार्ट है कवर करने में, तो फर्स्ट पार्ट उसको 60 का स्पीड से जाता है और सेकेंड पार्ट जाता है वो 90 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप डिटेल से समझ लीजिए, फिर इसका एक ट्रिक होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कुल तय की गई दूरी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय, टोटल टाइम टेकन, जितना कुल समय लिया गया, जितना भी समय लग जाए, ये होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस इक्वल है, फर्स्ट हाफ रहे या जा करके फिर वापस आ जाए, तो डिस्टेंस वही हो ना कि 5 किलोमीटर गया फिर 5 किलोमीटर वापस आ गया, या 10 किलोमीटर जा रहा है तो पहला 5 किलोमीटर इतना स्पीड से, अगला 5 किलोमीटर दूसरा स्पीड से, तो एक तरह से डिस्टेंस इक्वल ही हो गया। तो अगर डिस्टेंस इक्वल रहे, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, अगर दूरी जो है वो सेम रहे, सेम मतलब इक्वल, तो ऐसे केस में यहां पर मेरा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2xy/x+y, ठीक है। xy क्या है, वो दो डिफरेंट चाल, जो दो डिफरेंट स्पीड है ना, वो किलोमीटर पर आवर मैं लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड रहेगा तो मीटर पर सेकंड में ले लेंगे, ठीक है। ये चीज यहां पर है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ट्रिक से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपका डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल ही है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ है। तो आप यहाँ पर ये एवरेज स्पीड निकाल लो, ठीक है, इसी ट्रिक से। तो 2 इंटू एक्स आप पहला का ले लो 60, दूसरे का क्या ले लो 90, और फिर नीचे अपॉन लिखेंगे 60 + 90। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना कैंसिल हो सकता है आप कैंसिल कर लो, बाकी जो बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर 0 0 कैंसिल करेंगे, ये 15 से आपका 64 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद 2 4 8 और 9 कितना हुआ 72 किलोमीटर
पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन हो गए? ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये इसी से निकला है। जैसे मान लिया यहाँ पर एक्स वाई वो डिफरेंस है ना, डी तो क्या होता है वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होते हैं तो टोटल डिस्टेंस आप कितना लेंगे? फर्स्ट लेंगे डी अपॉन टू और दूसरा डी अपॉन टू, यानी डी ही लेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में आप यहाँ पर वैल्यू क्या रखोगे? डी रखोगे। ठीक है, और टाइम टेकन क्या है? तो पहला हाफ जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो इसका टाइम कुछ और लगेगा, और सेकंड वाले का स्पीड कुछ और आएगा। तो फिर यहाँ पर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ऐसे केस में यहाँ पर d अपॉन 2 लिख करके नीचे आप 60 लिखेंगे। ये फर्स्ट टाइम हो गया, और सेकेंड टाइम हो गया d अपॉन 2 अपॉन 90। इससे फिर क्या होगा? आप डी कॉमन लोगे तो वो डी ऊपर वाले डी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर नीचे आपका 1/2 भी कैंसिल कर लो तो ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा, ये वाली 2 तो वही 2 ऊपर जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे 60-90 का, तो ये इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप यहाँ पर आराम से सॉल्व करके, चीज वही है इसलिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम हो, ये 1 मिनट और भी लिख दूं, कौन से डिस्टेंस? तो 2 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस सेम हो। अगर 3 डिस्टेंस है, एक बार गया वापस आया फिर चला गया, या एक डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, उसको 3 पार्ट में बांट लिया, फर्स्ट 10 किलोमीटर, फिर सेकंड 10 किलोमीटर, फिर आपका थर्ड 10 किलोमीटर, 3 इक्वल डिस्टेंस हो, तब क्या होगा? तो यहां पर मैं साथ में लिख लेता हूं, आप ये याद रखिएगा। इफ 3 इक्वल डिस्टेंस अगर रहे तो उसको मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूं। ठीक है, वो क्या है? स्पीड रहेगा। तो 3xyz। ठीक है, ये लिखेंगे। वहां पर 2xy था, अब जेड आ गया तीसरा तो 3 लिखेंगे, और फिर नीचे क्या लिखना पड़ेगा? xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस के लिए ये क्या है? ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये वाली, ये ऐसे एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, 3xyz अपॉन xy yz और zx, तो इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 2xy का बना दिया, 2 डिस्टेंस का भी बता दिया, 3 इक्वल डिस्टेंस का भी आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो इसी ट्रिक से आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 11 आवर्स। He traveled the first half of journey 30 km per hour, second half बोला 36 km। ये उसी तरह है लेकिन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। वहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? सर्टेन आवर लिखा, तो यहाँ 11 घंटे लिखा हुआ है। और फिर फर्स्ट हाफ वो 30 किलोमीटर, सेकंड हाफ वो 36 किलोमीटर जाता है। तो टोटल जर्नी कितना किया? अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाला, क्या यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ था? डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, लेकिन डिस्टेंस आपसे पूछ सकता था ना। ठीक है, तो उसके लिए टाइम फिर देगा तब पूछ पाएगा, नहीं तो फिर नहीं टाइम हो पाएगा। यहाँ पर टाइम आपका कितना दिया है? टोटल टाइम आपका कंप्लीट दिया है 11 आवर्स, तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप क्या करो, पहले इनका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो ना, वो निकाल दो। तो इसका एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकाल लें, मतलब टोटल स्पीड के हिसाब से, तो आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स वाई है तो 30 इंटू 36, और नीचे क्या हो जाएगा? 30 प्लस 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखें कितना आता है। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो कटेगा वो आप वहां पर रखेंगे। ठीक है, 6 से अगर मैं काटूं 11 टाइम्स, ये 6 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आया आपका 360 अपॉन 11। ये हमारा क्या है? किलोमीटर पर आवर है। अब हमें क्या चाहिए भाई? टोटल जर्नी इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब ये एवरेज स्पीड ही तो हुआ हमारा 360 अपॉन 11। ठीक है जी, और यहाँ पर टाइम कितना दिया है? 11 दिया ना ऊपर, ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा? 362 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? थर्ड ऑप्शन है। कैसे बना लेंगे आसानी से? एवरेज स्पीड फटाफट निकाल दिया, और उसके बाद फिर हम टाइम दिया हुआ है ही, फिर हमने इसके बाद डिस्टेंस निकाल दिए स्पीड इनटू टाइम करके। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आई ट्रेवल द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर
and the second part at 30 km per hour and cover the total distance 120 km to my distance in 5 hours. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है तो ये इक्वल पार्ट हाफ हाफ है, जरूरी नहीं है ना। ये डिस्टेंस आपका 120 दिया तो 60-60 होगा, जरूरी नहीं, हो सकता है ये 20 हो 100 हो, है ना, हो सकता है 80-40 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो आपका टाइम भी दिया हुआ है टोटल और फिर इसके बाद स्पीड अलग अलग आपके दिए हुए हैं। तो इस तरह से पूछा क्या है क्वेश्चन में कि वो जर्नी का फर्स्ट पार्ट कितना वो मेरा भाग था, ठीक है ना, कि हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यानी पहला पार्ट जो है वो कितना किलोमीटर कितने समय लगे वहां पर, कब तक मैं रन करता रहा, ठीक है ना, कितने टाइम लगे, क्योंकि 5 घंटे टोटल है तो फर्स्ट आवर में 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से 5 यहाँ पर टोटल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप कैसे निकालेंगे, इसमें कौन सा मेथड आपको लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो दोनों मेथड आपको सिखा देता हूँ, दोनों मेथड ही आसान है, ठीक है ना। इसको नहीं बोलेंगे ये जो दोनों मेथड है, हमारा एक मेथड थोड़ा टफ है और दूसरा मेथड जो है वो ज्यादा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेथड ही आपका आसान है। देखिए आपको फर्स्ट मेथड मैं इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट मेथड आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला एकदम याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस 1 और प्लस डिस्टेंस 2 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 120 किलोमीटर होगा ना। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस 1 है तो उसके लिए टाइम मान लिया t, तो वो स्पीड इनटू टाइम के हिसाब से 20 इंटू टी हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में वो 30 की स्पीड से जा रहा है और उसके लिए टाइम मैं क्या मान लूँ, तो टोटल टाइम 5 घंटे हैं तो 5 में से ये टी घटा देंगे तो ये दूसरा टाइम होगा ना, ठीक है। और ये डिस्टेंस निकल रहा है तो ये 120 के इक्विवेलेंट हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 20t फिर इधर हो जाएगा, आप ब्रैकेट पार्ट ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 150 फिर -30t, ठीक है जी, 120। अब ये क्या है 20t है -30t है तो ये -10t हो जाएंगे और ये 150 चला जाएगा इधर 120 के पास, तो इसका भी डिफरेंस -30 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू आई वो t, हमने फर्स्ट पार्ट का t माना था ना, ठीक है। तो 30/10 यानी 3 घंटे पहला, ये आंसर हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पूछेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट ये 2 घंटे में किया। एक तो पहला मेथड ये हुआ, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दूसरा मेथड क्या है, आप दूसरा मेथड क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी जो आपका टोटल दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का टोटल डिस्टेंस 120 और टोटल टाइम कितना हुआ 5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इस तरह से 24 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एलिगेशन मेथड से क्रॉस मेथड से कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट पार्ट टाइम का 20 है, सेकेंड पार्ट क्या है 30 है और ये जो बीच का पार्ट आया कितना 24, उसको बीच में रखेंगे, ठीक है। अब इधर आपको 30 में से 24 माइनस करनी है, ये 6 हो जाएगा और इधर 24 - 20 करेंगे 4 हो जाएगा। ये जो मेरा रेशियो बन रहा है ये हमारा टाइम का रेशियो बन रहा है, ठीक है जी। 3:2 जो भी आया ये 3:2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा ना। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हमारा 3 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर 3 हो गया। अगर बोला होता मेरी यात्रा का दूसरा भाग है ना सेकंड पार्ट, तो आंसर 2 आवर्स लेते, बी पार्ट हो जाता फिर आंसर हमारा। समझ में आ गया। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है, और फर्स्ट वाला भी बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको सेकंड अच्छा लगा तो आप सेकंड मेथड से बनाइए, फर्स्ट अच्छा लगा तो फर्स्ट मेथड से बना सकते हैं। हाँ ये बोल सकते हो फर्स्ट एक थोड़ा बेसिक पार्ट हो सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, मयंक ट्रेवल द फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ हिज जर्नी एट 40 mph स्पीड एंड द रिमेनिंग 5 आवर्स एट 36 माइल पर आवर, ये माइल पर आवर है, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ जिम ट्रेवल्स इन माइल पर आवर। क्या बोला कि फर्स्ट ये 4 घंटे में 40 की स्पीड से गया
और फिर बचा हुआ 5 घंटे में ये 36 की स्पीड से गया, तो इस केस में इसके जो एवरेज स्पीड है तो क्या होती है, ये सवाल ये उठता है कि क्या ये डिस्टेंस सेम था, क्या ये डिस्टेंस हम लोग सेम बोलेंगे। जैसे देखिए आप फर्स्ट वाले का स्पीड दिया है और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, 160 आ रहा है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो ये 4 घंटे हैं और फिर इसके 40, तो इस हिसाब से अगर इनका डिस्टेंस जो ट्रेवल इसने किया वो अगर निकाले तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 160 किलोमीटर या माइल आएगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, सेकेंड केस में जो डिस्टेंस मेरा निकलेगा वो निकलेगा 36 इंटू 5 करने पर, है ना। तो इस तरह से इसमें जो करते हैं मल्टीप्लाई वो 180 आ रहा है, तो यानी डिस्टेंस तो इक्वल है नहीं, तो इस तरह से ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो इसको आपको जनरल स्पीड से, जनरल फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। तो अब आप कैसे बनाएंगे, तो एवरेज स्पीड निकालने का हमने आपको क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 160 प्लस 180, ये निकाल लिया हमने। और फिर टोटल टाइम कितना था, तो फर्स्ट में 4 है, सेकंड का 5 है, ये आपको अलग से निकालना पड़ा सिर्फ डिस्टेंस। वो हमने मल्टीप्लाई वहीं पर कर लिया, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 340 और नीचे हो जाएगा कितना 9। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको आपको फ्रैक्शन वाले पार्ट में बदलना चाहिए। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में देखिए बदल के क्या आएगा, तो 927 आ गया, ठीक है, फिर 7 बचे, 963, फिर 7 बचे, ये हमारा आंसर ये बन रहा है। ठीक है, कौन सा पार्ट बन रहा है, तो सी पार्ट बन रहा है, तो थर्ड पार्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपको चूंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है, एवरेज स्पीड अगर इक्वल होता तो फिर आराम से निकल जाता। ठीक है, डायरेक्ट हम स्पीड का एवरेज करके निकालें। ठीक है जी, मान लिया कि दोनों में 160 आता, तो हमें ये नहीं करना पड़ता, हमें डायरेक्ट ऐसे कर लेते, या तो 160 निकाल देते, तो फिर तो ये और भी आसानी हो जाता। तो काम उतना ही है जितना आप कर सकते हैं। चलो बच्चों आगे बताओ इसका क्या बनेगा। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 24 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक्ड 15 किलोमीटर मोर, तो व्हाट इज एक्चुअल डिस्टेंस। एक आदमी जो है 20 की स्पीड के बजाय 24 की स्पीड से चलता है, तो उसको 15 किलोमीटर जो है ज्यादा चलना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरह से उसका एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, मतलब रियल स्पीड डिस्टेंस कवर जो किया गया था वो क्या था, हमें वो बतानी है। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, आपको 2 स्पीड दिए हुए हैं और डिस्टेंस एक दिया हुआ है, अलग चेंज करके देखा। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बनाया था इस टाइप का कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे मैंने आपको ये मैं बता दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर t जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से 2 स्पीड की तुलना हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, s1/s2 इज इक्वल टू d1/d2। तो इसमें s1 कितना दिया है भाई, तो पहले ये 20 की स्पीड से जाता था, अब क्या कर दिया इसने 24 की स्पीड कर दी। ठीक है, और ये d डिस्टेंस जाता था पहले, लेकिन अब जो है वो d डिस्टेंस से कितना किलोमीटर अधिक चला, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर इसमें जोड़ दिया, तो d2 की वैल्यू हो गई d + 15। ठीक है, और पहले का हमने d मान लिया, तो बस यही करना था, और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। आप इसको पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5d + 75, ये हमने ऐसे क्रॉस किया, फिर इसका हमने ऐसे क्रॉस किया। ठीक है, इज इक्वल टू 60d। ठीक है, तो अब ये d 5d 60 के पास जाएगा, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस 1 है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर थर्ड पार्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पर स्पीड उसने बढ़ा दी तो डिस्टेंस भी बढ़ गया 15 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट ही होगा, तभी ऐसा हुआ ना। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर ये वाले ट्रिक से बनाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन वॉकिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर a boy reaches his school 15 minutes late. ठीक है, but if he walks at 10 किलोमीटर he reaches 15 minutes early. ठीक है ना, अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, उसको आप सीधा सुधार लीजिए भाई। ये स्कूल ही था, ठीक है, कॉलेज दिखा गया, ये आप थोड़ा सा मिस्टेक दूर कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है दोनों में।
तो ये जो है 8 किलोमीटर की स्पीड जाता है स्कूल, 15 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वो 10 की स्पीड जाता है तो 15 मिनट स्कूल पहले पहुंच जाता है। तो वो बताना है कि उसकी स्कूल, कॉलेज नहीं, ठीक है ना, उसकी स्कूल का डिस्टेंस कितना है। हिंदी में भी लिखा हुआ 8 किलोमीटर रफ्तार चलने पर एक लड़का अपने स्कूल में 15 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर रफ्तार से चले तो 15 मिनट पहले जाता है। तो बतानी है कि यहाँ पर उसके जो है स्कूल कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करना, एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप ट्रिक का इसमें ऐसे यूज कर लो। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लेट पहुंच रहा है और एक पहले पहुंच रहा है, तो उस केस में जब दो टाइम का डिफरेंस रहे तो यहाँ पर ऐड करना चाहिए। लेकिन जब हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में के हिसाब से अगर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड अगर निकालें तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर सबसे पहले समझिए, पहले मैं बेसिक तरीके से समझा दूं, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं क्या लिख रहा था डायरेक्ट, मैं पहले वो बता दूं। डिस्टेंस तो वही है, तो फर्स्ट डिस्टेंस वो गया किसके स्पीड से, 8 की स्पीड से, और बाद में सेकंड डिस्टेंस जो गया वो किसकी स्पीड से गया, 10 की स्पीड से। तो इस तरह से यहाँ इन दोनों का डिफरेंस माइनस में लिखा जाएगा, लेकिन इधर जो हम लोग लिखेंगे 15 प्लस 15 लिखेंगे। हाँ, अगर दोनों में लेट रहे, दोनों में अर्ली रहे, लेकिन उसके इसमें वैल्यू अलग अलग रहेगा। 15 दोनों लेट थोड़ी देगा, एक 15 देगा दूसरा 10 देगा। अब लेट रहे चाहे अर्ली लिख दे तो फिर वहां पर माइनस किया जाएगा, लेकिन इस वाले में कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्यों ऐसा किया था मैं पहले बता दूं। फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं बोलूं स्पीड इक्वल टू, आप जान रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल स्पीड एस ओरिजिनल डिस्टेंस है और टाइम भी रियल मान लिया, उसके हिसाब से जो भी उसका लगता होगा अपने, वो सही समय चलता होगा, सही समय पहुंचता होगा, सही चाल से चलता होगा। तो यहाँ पर इस वाले कंडीशन में हमने क्या किया है, स्पीड को S1 मान लिया, तो चलो ये 8 की स्पीड है, ठीक है, पहले वाले केस में। डिस्टेंस D वही है, लेकिन टाइम जो है वो 15 मिनट लेट लेता है। मान लिया उसका जो टाइम था T टाइम था रियल, तो उस केस में वो 15 मिनट अधिक लग जाता है, ठीक है जी। दूसरे कंडीशन में जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो वही डिस्टेंस कवर करने में 15 मिनट कम लगते हैं। अब मान लिया सपोज डैट कि वो 30 मिनट में स्कूल पहुंचता था, या मान लो 40 मिनट में स्कूल पहुंचता था, तो भाई 8 की स्पीड से गया तो उसको 40 प्लस 15, ठीक है, 40 प्लस 15 55 मिनट लग गया। और अगर 10 की स्पीड गया तो 40 माइनस 15, ठीक है ना, 40 में 15 किए तो उसको कितना लगा, 25 मिनट लगा। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर यही इस तरह से बनाया गया, ओके। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है ना, टाइम के केस में यहाँ पर प्लस माइनस अगर करेंगे क्रॉस करके तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप वैल्यू जो मैंने यहाँ पर ये इसके हिसाब से ये लिखा है, ठीक है जी। अब इसको हमने इस इक्वेशन में ढालना है, तो इस इक्वेशन में ढालने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके मैं एरो करके दिख दूँ t प्लस 15 इजकल टू d अपॉन 8, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, t माइनस 15 इजकल टू d अपॉन 10। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग माइनस कर दें, ठीक है जी, तो t तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस में लिखाएगा, है ना, और ये दोनों माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर बनाते हैं, जैसे आपने इक्वेशन सीखा होगा ना, इस तरह से दो इक्वेशन, एक इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, दूसरा इक्वेशन मान लिया सेकंड, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। तो ऐसे केस में इन दोनों को माइनस करें तो ये माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ 15 प्लस 15 लिखना पड़ेगा ना, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, d अपॉन 8 माइनस d अपॉन 10। तो यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके आगे और भी जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है आपका दोनों का केस में बस ये ध्यान रखना है कि ये ऐड होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर d कॉमन है तो d यहाँ से भी हम कॉमन, मतलब d सेम है तो d यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, 1/8, 1/, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ट्रिक कैसे बनता है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इस केस में अब 8 इंटू 10 कर दिया तो 10 माइनस 8 हो गया। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको इसका ट्रिक बताने के लिए, ठीक है। अब d की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी भाई, तो d की वैल्यू इधर जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएंगे 30
इधर हो जाएंगे आपका, ये पलट जाएगा 8 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 8। ठीक है, अब सिर्फ ट्रिक सीखिए निकालना। अब यहीं पर देखिए 30 जो है, खैर मैं आंसर यहाँ पर पहले निकाल के दिखाता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 30 15 30 है वो मिनट्स में है, और ये जो वैल्यू 10 माइनस 8 करके जो लिख रहे हैं ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसलिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मिनट को आवर्स में चेंज भी तो करना है ना, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये आपके 2 टाइम्स हो गए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए 4 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आया, तो ये हमारा 20 आ गया। ठीक है, तो 20 किलोमीटर ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो जो मैंने ये ट्रिक आपको लिखा है उस ट्रिक को मैं यहाँ लिख दूँ। ठीक है, डी फॉर डिस्टेंस हो गए, और ये 30 कहाँ से आया, तो T1 प्लस माइनस T2। ये प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, अगर सेम रहे, लेट रहे, अर्ली रहे तो माइनस होगा, एक में लेट और एक में अर्ली रहे तो दोनों का क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए मैंने इसे लिखा। फिर इनटू, अब यहाँ पर 8 क्या स्पीड है। ठीक है, तो अगर x और y मान लें तो x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। अब ये कहोगे सर तो बहुत लंबा फॉर्मूला होगा, याद रखना मुश्किल है, तो इसलिए आप ये कीजिए, ये ज्यादा सही है। ठीक है ना, ये काम आप ज्यादा सही कीजिएगा। यहाँ पर आप 60 यहीं पर डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर लास्ट किया। ये मिनट में रहेगा, आवर्स में रहेगा। मिनट में रहेगा तो 60 से डिवाइड अलग से कर लेना, आवर्स में रहेगा तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको 60 से डिवाइड करने की। ठीक है ना, तो मिनट, आवर्स, किलोमीटर पर आवर, ये सब आपको नजर रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला से ही डायरेक्ट हम लोग करेंगे, या अगली बार यहां से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है। एक आदमी ड्राइविंग करता है अपने बाइक से 45 की स्पीड से, और ऑफिस से वो 6 मिनट लेट से पहुंचता है। अगर वो 20 मीटर फास्ट कर दे, मतलब ज़्यादा तेज से चले, तो वो ओरिजिनल टाइम से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब जल्दी पहुंच जाता है, तो ऑफिस उसका कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर देखो, जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, अगर आपको याद हो गया होगा, तो हमने क्या लिखा था, T1 D इक्वल टू T1 प्लस माइनस T2, ऐसे लिखा था। इनटू फिर क्या लिखा था, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, बस माइनस में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक में बनाते हैं तो उस केस में एक्स जो है वो आपका कितना है, तो 45 की स्पीड है, और जो वाई है वो 20% स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब वो क्या कर देता है 120/100, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये 0 जो कैंसिल हुआ, 2 से इसको कट करें, 5 टाइम्स, ये होगा 6 टाइम, फिर ये हो जाएगा 9 टाइम्स, यानी उसने स्पीड 54 कर दी। आ गया 54, अब बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, तो देखो यहाँ पर लेट है और अर्लियर है, तो क्या होगा, तो 6 और प्लस 4 हो जाएगा। अगर दोनों में लेट होता है, दोनों में अर्लियर होता, तो 6 माइनस 4 लिखना पड़ता। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 45 इंटू 54, और नीचे हो जाएगा 54 माइनस 45। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना डिटेल से लिख रहा हूँ, आप एक बार समझ गए तो फिर ज्यादातर मैनुअली आप काम कीजिएगा। ठीक है, अब ये 10 आया, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 60 से। क्यों, क्योंकि ये मिनट में आवर्स में चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। फिर इसके बाद इसका डिफरेंस कितना आया, तो 9 आया। तो आप ये मैंने बोला था, इसको आप कट कर लीजिएगा। ठीक है, इधर आपका ये 0 0 भी कैंसिल हो गया। अब कैंसिल तो होगा नहीं, तो सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, अच्छा सॉरी ये क्रॉस हाँ हो जाएगा। ठीक है, ये इधर से कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, 45 किलोमीटर। अच्छा, कहीं डिस्टेंस का भी गड़बड़ लग रही है क्या, देख लो एक बार। 6 4 10 है, 10 का यहाँ पर 60 से किया ना हमने। ठीक है, 6 मिनट और 4 मिनट 60 से किया, और इधर 45 का 54 है, तो इनका डिफरेंस जो है 9 ही आएगा। ठीक है, ये 6 और 6 ये कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल हो गए, 45 किलोमीटर में आएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर अच्छा यही होगा, ये पॉइंट गलती से दे दिया गया। ठीक है ना, तो ये आप इसको आंसर ले लेंगे, ये पॉइंट को आप यहाँ पर हटा दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएंगे 45 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आप अपना सुधार लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है। ऑन वॉकिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर, अ बॉय रीचेज स्कूल 20 मिनट लेट, बट इफ ही वॉक्स 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो जो है वो 12 मिनट लेट पहुंचा। देखिए अब इस कंडीशन में मैंने दोनों में लेट लिखा है,
तो अब ऐसे केस में उसका स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो फिर निकाल लीजिए, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पर अब क्या होगा, तो डिफरेंस होगा, पहले हमने प्लस किया था तो 20 माइनस 12, ये डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स वाई है, तो एक्स वाई में स्पीड क्या है भाई, तो एक है 15 और दूसरा था 20, और नीचे क्या था 20 माइनस 15 यानी 5, डिफरेंस उसका वही आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको कट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये मिनट्स है और ये सब आवर्स में है, तो इसको 60 से डिवाइड करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 20 से 3 टाइम्स हो गए और ये 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर मेरा कितना आया डिफरेंस 8 किलोमीटर। ये आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल है फर्स्ट ऑप्शन, है ना। आसान हो गया। अब जब ट्रिक याद हो गया तो जल्दी बन जाएगा। अगर मान लिया आप ये भूल जाते हैं तो आपको करना कैसे, तो ध्यान रखिएगा, आप कैसे कीजिएगा, d अपॉन फर्स्ट के केस में 15, पहले 15 लिखिए, फिर माइनस दीजिएगा, फिर डिस्टेंस d अपॉन 20, और इधर क्या करना है, लेट है दोनों में, तो 20 माइनस 12, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बस अपॉन 60 करना मत भूलिएगा। इसी चीज को हमने यहाँ पर ये डिटेल से ऐसे किया है। अब यहीं पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते, तो यहाँ पर एलसीएम लेते 60 आता, ठीक है, 60 लेते तो यहाँ पर हो जाता हमारा 4d, और इधर लेते 3d हो जाता, ठीक है। और इधर आपका डिफरेंस 8 अपॉन 60 यहाँ लिखवे करती है, 60 कैंसिल हो जाता, इनका डिफरेंस d इक्वल टू 8 आता। तो ये भी आसान है, अगर आप याद नहीं रख पाते तो कम से कम ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में ये पार्ट रखनी पड़ेगी कैसे याद है ना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है आप समझ गए होंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में ए को बी से 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर दे तो फिर उसको बी से 2 घंटे कम लगेंगे। तो ए का स्पीड क्या था, देखिए अभी जो हमने आपको पिछले बार जो भी पिछला क्वेश्चन करवाया उसी पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि वो डिस्टेंस क्या था, नीचे आपका स्पीड दिया हुआ था ना, ठीक है। तो स्पीड अगर आप उसमें दिया हुआ था, डिस्टेंस आपसे पूछा था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो डिस्टेंस d, नीचे स्पीड लिखते थे तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 60 है। अब अपॉन कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो मान लिया x स्पीड है, ठीक है। अब स्पीड इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया यानी 2x कर दिया। तो जो इनका डिफरेंस होगा वो डिफरेंस यहाँ पर पहले 3 घंटे अधिक लगते थे, अब 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक अधिक है कम है अपोजिट है, तो यहाँ प्लस होगा। उसमें लेट था और अर्ली था तो हमने प्लस किया था, यहाँ पर अधिक लग रहे हैं 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं यानी लेट हो रहे हैं 3 घंटे, और 2 घंटे कम लग रहे हैं यानी 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। तो ये हुआ ए और बी की तुलना कर दी गई, कहने का मतलब वही था क्वेश्चन का, घुमा करके ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर ये टेक्निक से भी आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अब ये 3 और 2 आवर्स में है और 60 किलोमीटर ये सब x भी है, यहाँ पर आपको 60 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, ये 30 से यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो x ही लिखेंगे, ऊपर होगा 60 माइनस 30 और इधर हो जाएंगे 5, तो x की वैल्यू कितना आया 30 अपॉन 5, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया 6 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। समझ में आ गया जो मैंने बताया आपको, इस तरह से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो वही क्वेश्चन को इसने दूसरे ढंग से पूछ दिया, बस ए की बी से तुलना कर दी, बी की स्पीड क्या पूछेगा तो यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तभी x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया हमने, तो x की वैल्यू 6 है तो पहले केस में 60/6 करेंगे तो 10, और दूसरे केस में कितना हो जाएगा भाई, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा, तो डिफरेंस कितना होगा 5 हो गया ना, तो 3 2 ये जोड़ने पर 5 ही आ रहा है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं यहीं पर इसको खत्म करता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, वो जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो सिर्फ ट्रेनों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें ट्रेन की स्पीड और 2 ट्रेन रहेगी, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, लेंथ दिया रहेगा प्लेटफॉर्म का, ट्रेन की भी लेंथ रहेगी, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि क्या टेक्निक और ट्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें दूसरे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ अगली मेरी वीडियो कब अपलोड हो रही है। ठीक है, और मेरा टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है, आप लोग पसंद कर ही रहे हो। बस लाइव मैं नहीं ले रहा हूँ, बस लाइव भी ले लूँगा, ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता है तो रात को ही मैं बनाता हूँ, इसलिए रात को लाइव ना लेकर के डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अपनी इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।